सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम यहाँ पे ओ लेवल का M2R5 मॉड्यूल देख रहे थे और इसके अंदर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसके अंदर आज हमारे पास आने वाली है इंटरनेट सर्विस के अंदर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट सर्विस जो होती है वो रेफर करती है एज अ फैसिलिटी यू आर अवेल थ्रू द इंटरनेट। अब मैं यहाँ पे क्लियर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे बताया गया, आपने देखा होगा इंटरनेट जब आप यूज करते हो तो कई आपने ईमेल यहाँ पे सेंड किए होंगे, या कई आपने यहाँ पे मेल्स सेंड किए होंगे, या फिर आपने कई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए होंगे, या कई आपने चार्जिंग की होगी, टिकट एप्लीकेशन के लिए यूज किया होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के यूज किया होगा, या ई ई कम्युनिकेशन, ई गवर्नमेंट, या कई सारी ऐसी साइट पे है जो आप गए होंगे। कल को यदि आप यहाँ पे जाते हो और आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी साइट ओपन कर रहे हो गाइस, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ई गवर्नमेंट की कई साइटों को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और हम यहाँ पे कई साइट को यहाँ पे देखते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि वास्तव में यहाँ पे कितना इंटरनेट यूज हो रहा है या कितने दिन से आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो वो सभी फैसिलिटीज कौन अवेल करवा रहा है, वो सभी इंटरनेट सर्विसेज है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन वो इंटरनेट सर्विसेज आपको कैसे प्रोवाइड की जा रही है, मतलब क्या उनके पीछे ऐसा हो रहा है जिसके कारण आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यानी कि बैकएंड में क्या चल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेल भेज रहे हो, तो मेल भेजने के लिए भी आपको उसका एक जरिया होता है, जिसमें आपने देखा होगा SMTP का नाम सुना होगा, POP3 का नाम सुना होगा। तो ये सभी क्या है, वो सभी इस इंटरनेट सर्विस के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये कुछ सर्विसेज है जिसके अंदर हम यहाँ पे इंटरनेट का यूज करते हैं। जिसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं www। हम सबसे पहले बात करें www का, तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ये जाना जाता है। जिसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था कि www जो है वो उसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। और ये भी क्या है, एक इंटरनेट की सर्विस है, बिल्कुल इंटरनेट के अंदर ये प्रोवाइड होता है। अब www किसने बनाया, क्या है, अब देखिए जैसे आप www यूज कर रहे हो, मैं आपको बताऊं कई सारी साइट को कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है, www करता है। कल को यदि आप किसी साइट को भी खोल रहे हो, उन सभी को ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट को कनेक्ट करने का काम भी www ही कर रहा है। यह क्या करता है कि एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू W3 या वेब भी इसे कहा जाता है। अब देखो, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो दुनिया भर में कई ऐसी वेबसाइट है, उनके एड्रेस को क्या करती है, कलेक्शन करती है। एड्रेस कौन सा, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा अभी वेबसाइट का एड्रेस, जो ये एड्रेस है, इसका पूरा कलेक्शन कौन कर रही है, www कर रही है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया था वो टीम बर्न ली ने किया था। टीम बर्न ली ने ये HTML का भी आविष्कार किया था और www का भी किया था। अब HTML और ये क्या है ये हम जानेंगे। 1989 के आसपास जब इसका आविष्कार किया गया गाइस, तो इसमें क्या हुआ कि HTML एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जिसमें वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। और इसी के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले टीम बर्न ली को अब सबसे पहले तो www का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब देखो, HTML में हम कई प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट कैसे, जैसे ये आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसके अंदर आप देखोगे तो इमेज फाइल कैसे ऐड की है, या फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इस तरीके का बॉक्स आपको दिख रहा है, ये पॉपअप बॉक्स कैसे बनाया है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो URL कैसे लिंकेबल हो रहा है, क्लिकेबल कैसे हो रहा है, तो वो सभी इसके अंदर कवर किया गया है। तो कई डॉक्यूमेंट, वेब पेज और विभिन्न प्रकार के इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो जो वीडियो होते हैं, उस भी फाइल से ये बना होता है, HTML से यूज किया हुआ होता है। जिसके अंदर www के अंदर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर मैंने आपके लिए बनाया है, ये आप पढ़ सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। समटाइम के लिए रेफर करते हैं, इसको वेब भी कहा जाता है। 1989 में बनाया था, जो हिंदी में ऊपर है वही मैंने इंग्लिश में लिखा है। यदि आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारी चीजें यहाँ पे मॉड्यूल होती है। जरूरी नहीं है कि आपने ये वेबसाइट खोली और डायरेक्टली खुलती है, कई तरफ क्लाइंट भी है, सर्वर भी है। यदि प्रॉपर सर्वर नहीं मिलेगा, HTTP रिक्वेस्ट तो डाल दो, लेकिन रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा, सर्वर से आएगा। जब रेस्पॉन्स ही सर्वर से नहीं आएगा तो बैड गेटिंग एरर आ सकती है आपके पास। तो वो एरर में इसके अंदर हम क्लियर करने वाले कि कौन कौन सी एरर यहाँ पे ज्यादातर बिल्टअप हो सकती है। हम बात करें वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले वेब क्लाइंट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वेब क्लाइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जब अपन खोलते हैं तो वेब क्लाइंट इसके अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए, क्लाइंट किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम को अपन कह सकते हैं। मतलब यदि आप किसी कंप्यूटर पे आप यूज कर तो कोई भी प्रोग्राम भी आप यदि खोल रहे हो तो क्लाइंट ही कर रहा है, तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट डालता है। किस पे डालता है, सर्वर पे डालता है, जिसके द्वारा आपको क्या मिलती है, सेवाएं मिलती है। उनके द्वारा रेस्पॉन्स जो आता है, आप जैसे कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो तो क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे दबाओगे तो क्या होगा, वहां से आपका रेस्पॉन्स आएगा। यदि डेटा होगा तो वेबसाइट रेस्पॉन्स कर देगी। इसी के तरीके से क्लाइंट सामान्य किसी भी पब्लिक नेटवर्क को, रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। पब्लिक हो तो किसी को भी पब्लिक नेटवर्क के अंदर भी ये किसी भी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। उसे क्या होना चाहिए, सर्वर के द्वारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए,
सर्वर के द्वारा रेस्पॉन्स भी मिलनी चाहिए। यदि सर्वर के द्वारा आपको रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगी तो आपका वहाँ पे बैड गेटिंग एरर आ सकता है। एरर कितनी प्रकार की होगी वो इस वीडियो में कवर करेंगे आज। अब बात करते हैं सर्वर कई अलग अलग क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक क्लाइंट है और कई अलग अलग सर्वर्स की सर्विस भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो कितने भी सर्वरों से सर्विस ले सकते हो। इंटरनेट अलग चला रहे हो, इंस्टा अलग चला रहे हो, फेसबुक अलग चला रहे हो, कई सर्वर से आप कनेक्टेड हो। इसी के तरीके से प्राइवेट नेटवर्क की बात करूं मैं, तो उसमें भी हम बात करें तो सरल शब्दों में कहे तो आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आपने देखा होगा कई ऐसे ब्राउजर है जो आप यूज कर रहे हो, वही क्या है, वेब क्लाइंट है। वही आप यहाँ पे क्लाइंट की तरह यूज कर पा रहे हो, वहां पे रिक्वेस्ट डाल रहे हो और आपको रेस्पॉन्स मिल रही है। इसी के क्रम में आगे देखते हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर वेब क्लाइंट का, आप पढ़ना चाहो तो ये आप पढ़ के कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे चलते हैं, वेब सर्वर क्या हो सकता है, यानी जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैसे करता है। तो देखिए वेब सर्वर जब एक कंप्यूटर होता है जो वेब पेजों को स्टोर किए जाते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे इतने सारे जो वेब पेज है उन सभी को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, सर्वर कर रहा है। और यूजर को वेब पेज एक्सेस करने की एक्सेस यानी कि आपको पता है कि अनुमति भी कौन देगा, तो ये वेब सर्वर ही देगा। यदि वहां से रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो बैड गेटिंग एरर आ सकती है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो वेब सर्वर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, यूजर को वेबसाइट या वेब पेज पे सर्वे करता है। तो भी वेबसाइट आप खोल रहे हो, मान लो ये वेबसाइट हमने खोली, इस वेबसाइट को सर्व आप कर पा रहे हो, किसकी वजह से कर पा रहे हो, जस्ट फॉर सर्वर। यदि आप ये वेबसाइट खोल भी पा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर सर्वर है, इसीलिए आप इसको खोल पा रहे हो। कल को आप यहाँ ऊपर जाओगे और यहाँ पे देखो HTTPS लिखा हुआ है, मतलब आप इस साइट पे सिक्योर हो, है ना। और कहीं कहीं ये नहीं लिखा होता है, इसका मतलब ये थर्ड पार्टी साइट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को किसी वेबसाइट या पेज को यूजर से यूजर तक पहुंचाता है तो उसे ही वेब सर्वर कहते हैं। मतलब कोई कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है किसी भी वेबसाइट को हमारे तक ला रहा है, यानी ये वेबसाइट हमें खोल कर दे रहा है, तो यही आपका वेब सर्वर है। वेब सर्वर के अंदर दूसरी तरह देखें तो किसी वेब पेज को यूजर क्या करता है, यूज करता है, किसके थ्रू करता है, HTTP के। अब HTTP और HTTPS, PS क्या होता है, ये सिक्योर होता है, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो HTTP के अलावा यदि वेब सर्वर की बात करें तो वेब पेज की जानकारी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को यूज करते हैं। जैसे ये पोर्ट नंबर बोलते हैं, यदि HMTP की बात करें, FTP की बात करें, FTP क्या काम आता है, तो कोई भी आप डाउनलोड कर रहे हो, कोई भी आप चीज डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड करेगा, और साथ ही साथ अपलोड कर रहे हो तो ये FTP सर्वर काम आता है। उसी के तरीके से SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू आप क्या करते हो, मेल को एक्सेस करते हो, मेल को आप सेंड एंड रिक्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेब सर्वर को इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख सका, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इंग्लिश में। यदि हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश आप यहाँ से लिख सकते हो। अब बात करते हैं HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले तो इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो पोर्ट नंबर इसका 80 होता है, ये आपको याद रखना है। यदि आप HTTP सर्वर के थ्रू वेब से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको वो सर्विस कहाँ से मिल रही है, पोर्ट नंबर 80 से मिलती है। फुल फॉर्म आपको पता चल गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर आप डाटा एक्सेस करोगे, फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, टेक्स्ट हो गई, ऑडियो होगी, या आप कोई भी यहाँ पे आके एक्सेस करोगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, तो ये सब कैसे मिल पा रहा है, जस्ट फॉर HTTP के। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर करने के लिए भी क्या होता है, एक रूल्स होता है। अब HTTP रूल्स क्या हो सकते हैं, तो ये सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट होता है, यानी इसका खुद का स्टैंडर्ड एक सेट होता है, तो नियंत्रित करता है कि वर्ल्ड वाइड पर किसी भी प्रकार की जानकारी कैसे प्रसारित की जा सके। यही देखता है कि इस साइट पे कैसे आना चाहिए, कौन सा वांटेड कंटेंट है, कैसा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो सब ये सब देखने का काम करता है। साथ ही साथ HTTP वेब ब्राउजर और सर्वर को संचार, मतलब उन दोनों के बीच में इंटरफेस करने का काम भी करता है। कल को आपने HTTP यानी कि ये वेबसाइट URL है और आपने ये HTTP लिख रखा है, तो ये इसको कनेक्ट या इंटरफेस करवाने का काम भी कर रहा है। स्टैंडर्ड नियम यहाँ पे प्रदान करता है, मतलब कि मैंने आपको बताया था HTTP यूजेस 80 नंबर पोर्ट, यानी 80 नंबर का पोर्ट यूज करता है, और इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि रिलायबल प्रोटोकॉल होती है, जिससे द्वारा यानी कि सर्विस किसके द्वारा मिलती है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो मैंने आपको कल बताया था 4 लेयर में ये काम है। अब बात करते हैं HTTP क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी कि जो TCP पर क्या होती है, आधारित होती है, डिपेंड होती है। अब इसे स्टेटलेस के प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, किसको, तो इसको HTTP, यानी स्टेटलेस, यानी आपको पूछे तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि कमांड को अलग अलग एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यानी कि आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो, कई सारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। और HTTP के सर्वर के अंदर आप क्या करते हो, आप कई वेबसाइट वेब पेज में जाके ऑडियो वीडियो फाइल को एक्सेस कर लो। अब HTTP एरर क्या क्या आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। कल को आपके पास यदि एरर आ रही है पेज पे,
तो क्या क्या आ सकती है। 401 अनऑथराइज कैसे होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सबसे पहले ये कॉमन एरर है, यदि 401 एरर आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर से अनऑथेंटिकेट यानी कि गलत रिक्वेस्ट मिल गया है। इस तरह के एरर अक्सर सही यूआरएल एड्रेस ना होने पर दिखता है। यूआरएल अब क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स टॉपिक, ये आपका जो पूरा है, ये पूरा यूआरएल है, ये सही नहीं है, तो आपको 401 की एरर आ सकती है। समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 404 नॉट फाउंड का मतलब ये होता है कि काफी कॉमन एरर होती है। ये एचटीटीपी एरर कोड एक सामान्य एरर कोड है कि जब यूजर ऐसी चीजों को तलाश कर रहा है जो सर्वर में उपलब्ध नहीं है। कभी कभी हम कोई टाइप करते हैं और हमें पता चलता है कि यार ये चीजें तो नॉट फाउंड बता रही है, तो मतलब उनके सर्वर में ही अवेलेबल नहीं है, तो ये वाली एरर आपको देगा। उसके बाद हम बात करें 500 यानी कि इंटरनल एरर कैसे आती है, तो ये क्या होता है कि सर्वर में कभी कभी गड़बड़ी के कारण आपको दिखाई देता है। ये एक जनरल एरर है क्योंकि ये नॉर्मली आपको हर बार मिल जाती है पेज के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी वर्डप्रेस के अंदर प्रॉब्लम हो या प्लगइन नहीं हुआ प्रॉपर या डेटाबेस में कुछ मिसिंग पार्ट आ रहा है, तो ये एरर आपको दे सकता है। उसके बाद 408 यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट कैसे होता है, तो जब एरर आता है तब सर्वर का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है उसकी फाइल की साइज बड़ी भी हो सकती है, इसीलिए आपको 408 का रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा। फिर आती है 400 ये बहुत बार आपने देखी होगी गाइस, ब्राउजर में गलत यूआरएल कभी टाइप हो जाता है तो इसके कारण ये दिखती है। फिर आती है 403 एक्सेस डिनाइड कर देती है अपनी। जब एरर हमें तभी दिखाई देगा जब हम ऐसे पेज को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या है, इनकी परमिशन आपके पास भी नहीं है और हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये एरर मिल सकती है 403। नेक्स्ट हमारे पास आता है 503 यानी सर्विस अनअवेलेबल। इस एरर का मुख्य कारण क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका स्लो है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है या फिर सर्वर बिजी है, तो भी आपको ये एरर देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था जो आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे वेब पेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, कैसे अपन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।